एक शादी और होगी तो एक सेपरेटली नहीं देखना है, वही तो। सॉरी जी, के साथ में ही देखना है, 7 के साथ में ही देखना है। सर आपके आज आपकी इंटरनेट में प्रॉब्लम हो गई है। हाँ पता नहीं अपने आप ही बंद हो गई, भी नहीं समझ में आया। मैं भी देख रहा हूँ दाएं बाएं की हुआ क्या, अचानक चलते चलते बंद हो गया अपने आप, फ्रीज हो गए अपने आप ही फिर वो मैंने फिर ऑफ किया, ऑन करके दोबारा कनेक्ट किया, हो जाता है कभी कभी, बट बहुत कम चांस होता है। खैर एनीवे, चलिए। सो फोर्थ हाउस, हाँ फोर्थ हाउस इज फॉर सुख स्थान। सुख स्थान नहीं सर, यानी थर्ड बता रहे थे सर आप। थर्ड सहज इज स्थान। सहज स्थान, अर्थात हाँ। जिसमें सहोदर का विचार, पति पत्नी का सहोदर, अपने जो साथी हैं उनका विचार करना। पराक्रम स्थान भी कहा जाता है उसको, पराक्रम स्थान भी हम उसी में देखेंगे। नजदीक की यात्रा 100-200 किलोमीटर में अगर आपने ट्रेवल करना है, वो भी हम थर्ड हाउस में देखेंगे। ठीक है। मित्र, फ्रेंड की अगर संतान, उनके बारे में अगर आपका किसी का सवाल है तो वो थर्ड हाउस में देखेंगे। फोर्थ हाउस सुख जीवन, सुख स्थान जिसको हम कहते हैं, पितृ स्थान भी कहा जाता है फोर्थ हाउस को। सुख स्थान के अंदर, पितृ स्थान के अंदर सबसे पहले हम क्या कंसीडर करते हैं? प्रॉपर्टी, खरीदना बेचना, गाड़ी खरीदना बेचना, ये सब फोर्थ हाउस में आएगा। पितृ स्थान भी कहा जाता है कि हमारे पितरों से रिलेटेड कोई स्थान है, पितरों से रिलेटेड कोई खानदानी अगर प्रॉपर्टी आपके भाग्य में है, वो भी हम यहीं से देखेंगे। स्थावर स्टेट यानी कि पुश्तैनी कोई प्रॉपर्टी, जो फोर फादर से रिलेटेड कोई ऐसी प्रॉपर्टी, वो भी इसी में आएगा। सर इसमें दिया, सर इसमें लिखा हुआ है जी, क्या हार्ट एंड स्टमक आर कवर्ड हियर। तो अगर किसी को पेट की प्रॉब्लम है तो वो यही हार्ट, हाँ वो भी यहीं से देखेंगे। देखिए 1 नंबर से शुरू करेंगे, 16 तक आएंगे तो पूरा शरीर, सिर से लेके पैर तक, हर एक पार्ट का, शरीर का पार्ट भी उसी में कनेक्ट हो रहा है। तो इसमें सर कोई रिलेशन नहीं मायने रखेगा, द क्वेश्चन हाँ रिलेटेड टू द बॉडी पार्ट वाला, बिल्कुल ठीक है। फिफ्थ हाउस के अंदर आ गया एजुकेशन, चाइल्ड बर्थ, एजुकेशन, लव अफेयर्स, शेयर, सट्टा, एंड बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज के खबर की सत्यता जिसको हम कहते हैं, खबर की सत्यता, cover question about private affair, share, bet, satta, gambling. The house is also concerned when we need to check the truth of any news. जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि किसी भी ऐसे सवाल, कोई चीज आपके सामने आई है जिसका आपने सच जानना है कि ये सच है या नहीं, हाँ या नहीं। जैसे संजय जी ने कल परसों मेरे से सवाल पूछा था कि उनके एडवोकेट का कुछ है, वो वास्तव में दूसरी पार्टी से शेक हैंड कर चुका है, अब ये खबर सही है या नहीं मालूम नहीं है ना हमको, तो हमें ये जानना है कि इट इज राइट और रॉन्ग। तो सिर्फ खबर की सत्यता जानने के लिए हम केवल 5 नंबर को देखेंगे, बट कंडीशन यहाँ ये है कि चायचा पूरा बनना चाहिए। हाँ वो तो सर, ऐसा नहीं है कि 4 शक्लें बनी तो अगली 5वीं बनेगी। तो आप उसमें डिसीजन दे दो, पता चले 16-15 में जाकर 0-0 या लाइन 4-0 आ गई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये ध्यान रहे, ठीक है। सिक्स्थ हाउस जो है वो सिक्स्थ हाउस ऑल्सो रेफर टू रिपु स्थान एंड रोग स्थान। बीमारी भी तो दुश्मन है ना, तो बीमारी जाएगी, बहुत बड़ी दुश्मन है। बीमारी जाएगी, इसका मतलब दुश्मन जाएगा। तो शत्रु का स्थान भी 6th हाउस है एंड रोग का भी 6th हाउस है। रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वेश्चन अबाउट एनिमीज भी उसी में आएंगे, सर्वेंट भी उसी में आएगा, अंकल एंड आंट रिलेशन, फादर साइड के, ऑब्स्टेकल्स ऑफ लाइफ, स्टेप वाइफ, लोन का मतलब लोन लेना है, देने वाला नहीं है, देने वाला 12th हाउस है। कर्जा जाएगा, अब कर्जा लेना है, आपने लोन लेना है घर के लिए, बिजनेस के लिए, तो वो 6th हाउस में देखेंगे। लेकिन अब हमने लोन देना है तो वो हम 12th हाउस में देखेंगे, ठीक है। 6th हाउस में, अब ये आपको मालूम होना चाहिए, कोर्ट का मैटर, कोर्ट केसेस 6th हाउस से देखेंगे हम। 7th हाउस, सर ये आंतरिक, सर सॉरी, ये आंतरिक वो स्टमक से रिलेटेड आ गया, ठीक है। बॉडी पार्ट, लास्ट वाला जो है उसमें बॉडी पार्ट है,
ठीक है ना। एंड 7th हाउस हो गया, 7th हाउस इज द हाउस ऑफ, द हाउस इज ऑल्सो नोन इज जोड़ीदार स्थान, लाइफ पार्टनर। इट कवर्स क्वेश्चंस अबाउट थेफ्ट, वॉर, डेट्स, competition, thoughts of winning. It govern urinary bladder. So 7th हाउस रिश्ते जहां मिलाने हैं वो भी इसी में आएगा, ठीक है, पर रिश्ता जहां टूटना है वो भी इसी में आएगा। दो लोगों में लड़ाई है हेलो वो भी 7th हाउस में आएगी, ठीक है जी। युद्ध, वाद विवाद, प्रतिस्पर्धी पर विजय, मैं अपने शत्रु में, सामने वाले पर मेरी विजय प्राप्त होगी या नहीं, 7th हाउस में आएगा। सर मेरा टेंडर खुलेगा या नहीं ये भी 7th में आएगा। टेंडर, टेंडर जो है वो बिजनेस पार्ट में आ गया ना सर, अच्छा तो खाली टेंडर जो है वो 7th हाउस में नहीं आएगा। तो सर टेंडर के साथ में आपके फाइनेंस भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपने टेंडर लेना है। जी हाँ। सर, आपने टेंडर भरा है तो हाँ, टेंडर सर। में आपका फाइनेंस भी तो इन्वॉल्व है ना। हाँ अभी लड़ाई थोड़ा है आपकी। नहीं सर 12th हाउस। तो वो जाएगा आपका, एक सेकेंड, टेंडर आपका जाएगा सर, आई थिंक 14th हाउस Profit. होना, 14th में जाएगा, 14th हाउस। जी सर, Truth, lies, work completion as well and cover overall questions about 2, 6 and 10। 2, 6 और 10 आ गया, 2 नंबर पैसा आ गया, हाँ 6 नंबर आपकी जो अगर अगर वहां पे बहुत से लोग हैं उनमें से जीत किसकी होगी, 6 राइट नंबर में आ गया। एंड हाँ। 10th हाउस व्यवसाय, क्योंकि हाँ। बिजनेस है आपका। राइट तो मैं आ रहा हूँ अभी, वो भी बात वो डिक्लेयर तब बताता हूँ, क्योंकि 12 के बाद के जो 13, 14, 15, 16 जो 4 हाउस हैं वो 3 सवाल, 3 जहां पे कैटेगरी मिक्स होंगी, जैसे टेंडर आ गया, हाँ जी इस पर देखेंगे। 14th Okay. हाउस देखेंगे, ओके क्योंकि 14th हाउस में तीनों चीजें कवर कर रहा है। अदरवाइज आप अलग अलग नहीं कैलकुलेट कर सकते ना। हाँ उसका भी मेथड है पर वो बहुत Okay. लंबा मेथड है, ओके तो उसमें ना जाकर हम सीधा 14th पे जाएंगे। Okay. ठीक है जी। तो नेक्स्ट आ गया, कौन से पे थे हम, 6th। जी बोलो बोलो सर। अब 14 में बोलते टाइम 2 वॉज फॉर मनी। सर अभी वो 14 पे आके दोबारा बताऊंगा सर, ओके ओके अभी वो चैनल ब्रेक हो जाएगा। 14 पे आके दोबारा बताऊंगा सर, चिंता ना करो। 7th हाउस जोड़ीदार, युद्ध, वाद विवाद, प्रतिस्पर्धी पर विजय, ठीक है। एंड 8th हाउस इज मृत्यु स्थान, कवर क्वेश्चंस अबाउट लाइफ पार्टनर, मनी, हिडन मनी, रिश्वत का धन, कोई ऐसी मनी जो हमारे भाग्य में नहीं है पर अचानक आ गई, हिडन मनी, पता ही नहीं था, लॉटरी लगना, तो सब 8th हाउस में आएगा। ब्राइब्स, ऐसा पैसा जो आप ब्राइब्स में ले रहे हैं, वो ले रहे हैं वो आपके लिए हक में, आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है, वो 8th हाउस में आता है और किसी में नहीं आता। आपको मालूम है कि जिन लेडीज की 8 नंबर होती हैं, जो लड़कियां या हमारे फीमेल्स, वो इस मामले में बहुत लकी होती हैं। क्या सर, दोबारा बताना। देखा, लेडीज का फटाफट काम खड़े हो गया। जिन फीमेल्स का 8 नंबर होता है, 8 नंबर 8 नंबर बॉर्न होती हैं, 8 तारीख की बॉर्न होगी या उनकी बर्थ डेट में 8 आता है, जी सर, वो पहली बात, एक तो बहुत कम मिलेंगे आपको 8 नंबर, जी सर, ठीक है, पहली बात तो बहुत कम मिलेंगे। और जो भी होंगी फीमेल्स 8 नंबर की, वो राज करती हैं। जिस घर में पैदा होगी उस घर के, उसके फादर, उसके पेरेंट्स, जैसे जैसे वो बच्ची बड़ी होती जाएगी उसके पेरेंट्स दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। और जिस दिन उस घर से विदा होगी सब कुछ ले जाएगी। Oh God. जिस दिन विदा होगी सब ले जाएगी, फिर वो अपने ससुराल ले जाएगी। सारी, और उस फिर ससुराल का भाग्य ऐसे जाएगा। ये 8 नंबर की स्पेशलिटी होती है लड़कियों की। सर मेरा 28 है, तो 8 नंबर तो है ना। जी सर,
अब आप 28 है, बताओ। पर उसमें डेट में 8 नंबर तो है ना आपका, जी सर। अब आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। वो इम्पैक्ट करेगा। अब आप बताइए कि ऐसा है कि नहीं। हाँ हाँ, वही तो आप बताओ। सर बिल्कुल है, आपको मुझसे ज्यादा पता है। तो अब 8 नंबर जिसके पास होता है, ये ब्राइब्स की जो मनी होती है ना, ये उसी को हजम हो सकती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। सर कौन सी रिश्वत की? हाँ जी, हाँ। कौन देगा सर? नहीं, अगर देने आप वाले, लोगे तो आप अगर हजम कर लोगे। कहने का मतलब ये है कि आप, ये तो आपकी कुर्सी पे डिपेंड करता है ना, आप किस कुर्सी पे बैठे हो। जी सर। ओनली फॉर लेडीज के, जेंट्स को भी? हाँ, जेंट्स को भी सर। यार मैं तो गवर्नमेंट, मैंने कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मगर मेरे तो कुछ मिलती नहीं रिश्वत। आप देते हो ना सर? हाँ देते हो। तो बात तो एक ही है। अच्छा ओके, मेरे हस्बैंड भी 8 जून के हैं। हाँ, Okay. तो जिसको 8 देते हैं तो नंबर, हजम। देखो बड़ा ये पैसा जो होता है ना, ऐसा पैसा जो जिसको ब्राइब कहते हैं, या 2 नंबर की कमाई कह लो, या जो भी कह लो आप, ठीक है, जी सर। ये सबको हजम नहीं होता। ये बात तो सही है सर। ट्रू है हर, सर। हर किसी को हजम नहीं होता है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत बड़े कर्मा चाहिए, वरना ये बहुत तकलीफ देता है, वरना ये बहुत तकलीफ देता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसके अंदर मैंने उनको इशारा किया था कि ये बंद कर दो वरना तुम बर्बाद हो जाओगे, वो नहीं माने, क्योंकि आता था, सेल टैक्स का ऑफिसर थे, तो पैसा तो बरसता था उनके पास। तो इनकम टैक्स, सेल्स हाँ, टैक्स, ये डिपार्टमेंट ऐसे डिपार्टमेंट है, तो उनको कहना नहीं होता ना, वो अपने आप आता है उनके पास। जी सर। लेकिन उनके घर में फिर वो तबाही लेके आता अभी Very नया है, घर जो शुरू घर है बर्बाद हो, ईडी। मतलब वो घर बर्बाद हो चुका है। चाहे भले ही वो कमिश्नर रिटायर होने वाले हैं, अभी तो रिटायर हुए नहीं, होने वाले हैं, लेकिन जब वो रिटायर होंगे तो अकेले होंगे परिवार के, सब खत्म। सर अरेस्ट हो जाते हैं, इनके बच्चे कई बार तो सुन बोल नहीं सकते या हैंडीकैप हाँ, होते हैं। सबके साथ कुछ ना कुछ होता है। जी जी। पुलिस का डिपार्टमेंट, पुलिस वहां वालों भी का ऐसे ही भी। मिलेगा आपको। बिल्कुल। मेजोरिटी लोगों के साथ उनके परिवार में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जिनका कोई सोल्यूशन नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कर्मा की सजा है उनकी, कि तुमने जो कमाई ली है। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ, क्योंकि मेरा प्रोफेशन, बाय प्रोफेशन तो है वास्तु एक्सपर्ट हूँ मैं, और तो वास्तु टीचिंग करता हूँ, जो मेरा मेन प्रोफेशन तो वही है। सो मैं, कई साल पहले की बात है, लगभग 10-12 साल हो गए होंगे, हमारे फरीदाबाद से आगे जाकर लगभग हम मथुरा की तरफ जाएं तो रास्ते में एक जगह आती है, उस जगह का नाम है पलवल। जी सर। पलवल के पास और आगे साइड में जाकर राजस्थान की तरफ हम जाते हैं, हथीन एक जगह आती है। हथीन आती है, गाँव है। हाँ, हथीन बहुत बड़ा, तो वहां पर एक जगह, मुझे कोई मेरे जानकार थे, उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे हमारे एक रिश्तेदार है, उनके यहाँ वास्तु देखना है, तो मेयर साहब बोलो क्या फीस, मैंने बता दी जो था। तो मैंने ठीक है, टाइम फिक्स हो गया, सब कुछ सेट हो गया। अगले दिन सुबह वो गाड़ी लेके खुद मेरे पास आए, और मैं उनके साथ, दोस्त थे मेरे, जानकार थे, हम उनके साथ चले गए। तो वहाँ हथीन से आगे, यहाँ मेरे यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर होगा, तो पहुंचे हम, लगभग 2.5-3 घंटे में पहुंचे। और पहुंचने के बाद मैं हैरान, घर देख के, गांव के अंदर खेतों के बीच में आलीशान घर, बहुत बड़ा घर, लगभग 2000 एकड़ में बना हुआ, इतना बड़ा घर, और पूरा घर मार्बल का बना हुआ, पूरा घर, सच ब्यूटीफुल एंड ह्यूज हाउस। दूर से ही देख के दिल खुश हुआ, यार बड़ा शानदार घर है। पहुंच गए, सब अंदर बैठे, अंदर गए तो गाड़ी वाड़ी लगाई, अंदर गए तो बहुत बड़ा ड्राइंग हॉल, जिसके अंदर कम से कम 500 आदमी बैठ जाएगा, इतना बड़ा होगा। और बट बैठे रहे, थोड़ी देर बाद जो उसके जो हेड ऑफ द फैमिली थे, बुजुर्ग, ओल्ड एज, अराउंड 75 की एज रही होगी, आए, वो आके बैठ गए। उनको देखकर कोई अच्छी वाइब्रेशन महसूस नहीं हुई। सर घर में जब आप घुसे तो आपको कौन सी तभी, हाँ, पता वाइब्रेशन मिली? नो, इट्स नॉट अ गुड वाइब। बाहर से बहुत अच्छा लग रहा था, अट्रैक्टिव लग रहा था, बट घर के अंदर कदम रखते ही लगा कि नहीं, कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है ये नहीं समझ में आया, बट बैठे। अब जनरली होता है कि आप किसी के साथ अगर जान पहचान में गए हैं तो चलो बैठो, चाय पानी हो जाए। बट मेरी एक आदत है, मैं अगर कभी भी ऐसे विजिट करने जाता हूँ तो वो चाय पानी बाद में, पहले काम करेंगे,
पहले तो जाकर मैं पानी भी नहीं पीता हूँ। तो मैंने अपना टूल किट उठाई और मैंने कहा जी चलो घर देखते हैं। तो घर के लिए मैं सबसे पहले छत पे जाकर मैं ऊपर से नीचे आता हूँ, मेरा ये मेथड रहता है। तो घर देखना शुरू किया, करते करते मैं अपने ड्राइंग अपनी शीट के ऊपर उसका स्केच डिजाइन करता जा रहा हूँ, करते करते सारा घर देखकर, 2.5 मंजिल का था, 2.5 फ्लोर, सारा करके मैं नीचे तक आ गया। बेंगलोर में वापस आया, लगभग 1-1.5 घंटा लगा सारा घूमने में। उनका पीछे का बरामदा, आंगन, पीछे सब पूरा। हैरान मैं इस बात पे था कि घर में एक भी साउंड नहीं थी, आवाज नहीं थी, कोई फैमिली मेंबर की आवाज नहीं थी, लेडीज की, बच्चे की आवाज, कुछ नहीं थी, एकदम साइलेंस घर में। और वहाँ साइलेंस रहते भी, नहीं होंगे सर। और साइलेंस भी बड़ा अजीब सा, बहुत अजीब सा साइलेंस था। आ गया नीचे तो अब मेरे जो स्केच जो मैंने ड्रॉ किया उसके अकॉर्डिंगली एज पर डायरेक्शन, तो उसमें वास्तु 80% बिल्कुल ठीक था और 20% तो होता है फॉल्ट, वो कोई बड़ी 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 बात नहीं है। अब मैं जो जिनके साथ मैं गया था तो मैंने शर्मा जी से पूछा, मैंने कहा शर्मा जी यार एक बात बताओ, ये कहते जी ये घर जब इन्होंने बनाया था ना, हमारे उनको मौसा जी बोलता था वो, तो कहते जी जब इन्होंने बनाया था इन्होंने वास्तु से बड़ा ये वो इसमें बड़े वो कराए गए, हवन यज्ञ सब कुछ कराए गए थे, तो पूरा विधि विधान से सब कराया पर कुछ फल नहीं रहा इनको। अब मैं बड़ी देर तक लगा रहा हूँ, मुझे 2 घंटे लग गए। मैं फिर दोबारा घूमने अकेला घूमा उस घर के अंदर, ऊपर नीचे दाएं बाएं, कभी पिछले जाऊं कभी इधर जाऊं, तो पकड़ में नहीं आया। मेरे कहा यार क्या इसके अंदर ऐसी क्या चीज है, क्या फॉल्ट है जो मैं पकड़ नहीं पा रहा। और बड़ा घूम घाम के आया, एकदम से फिर वही यूरेका मोमेंट हुआ। मैंने कहा यस। तो वापस आया, आके बैठा और आकर मैंने जो बुजुर्ग थे जो घर के ओनर थे, मैंने उनसे पूछा, मतलब वो थोड़ा ऊंचा सुनते थे, मैंने शर्मा जी से पूछा, मैंने शर्मा जी एक बात बताओ, उनका काम क्या है, बिजनेस क्या है, क्या करते हैं। खेती बाड़ी तो जमीन है ठीक है, वो तो समझ में आ रहा है, थोड़ी बहुत तो जो भी है इनकी, बट क्या है बिजनेस। जब मैंने उनसे ये पूछा कि इनका बिजनेस क्या है ये बताओ, तो शर्मा जी ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे बाहर ले गए, कहते आओ मेरे साथ। चलो, मैंने कहा शायद कुछ दिखाने की इच्छा दिखाने होंगे, तो बाहर लेके, घर से बाहर ले गए मेरे को। अब उनके घर से बाहर बरामदे में आ गए, जहाँ गाड़ी खड़ी थी वहां आ गए। तो वहां आकर मुझे कहने लगे, कहते मीर साहब ऐसा है कि ये जो बैठे हैं ना हमारे मौसा जी, ये अपने जमाने में डकैत थे। ओ, मैंने कहा अब कहानी सब समझ में आ गई, बस आपने एक वर्ड बोल दिया मैं समझ गया सारी बात। मैंने कहा अब आगे सुनाओ। मैंने कहा मैं इसको सोल्यूशन भी मेरे को समझ में आ गया सब, बाकी तो मैं बाद में बताऊंगा, अब आप पूरी स्टोरी बता दो पहले। कहने लगे जी ये अपने जमाने के डकैत हैं, लगभग इन्होंने 24-25 साल जेल में रहे हैं और जेल वेल सब भुगत चुके हैं। इनके 3 बेटे हैं, 3 बेटों में से एक मर चुका है, वो भी सारे इसी पेशे में, ओहो, वो भी सब यही काम करते हैं, रैंसम वगैरह, जिसमें से एक बेटा इनका मारा जा चुका है और जो दूसरे 2 हैं वो दोनों जेल में। पहले वाले की शादी हुई थी तो उसकी बीवी नहीं रुकी, वो चली गई, दूसरों की हुई नहीं है। इनकी वाइफ जो है वो बहुत पहले उसकी डेथ हो चुकी है। इस घर के अंदर ये पूरे अकेले रहते हैं। मैंने कहा बस अब समझ में आ गई। मैंने समझा जी ऐसा है, अब इसका पूरे घर का जो रीजन है तो मैं अंदर चल के उनको बताऊं या आप ही को बता दूं, अब ये बताओ मेरे को। और वो सुन सकेंगे बुजुर्ग आदमी, उनको बताएं कि नहीं बताएं। कहते नहीं जी आप चलो उनको सब बता दो। ठीक है चलो, अंदर गए, थोड़ा जोर से बोलना पड़ा मेरे को। मैंने उनको साफ कहा, मैंने कहा जी ऐसा है, आप इस घर के अंदर महामृत्युंजय का यज्ञ करवा लो, पूरे जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना देश के अंदर, उन 12 ज्योतिर्लिंग का जल लाके भी इस घर पे चढ़ा दो, तो भी कुछ नहीं होगा। गंगा जल से पूरे घर को धुलवा लो और दिन रात यहाँ पे 24 घंटे हवन करवा लो, अखंड ज्योत जला लो, जितने धार्मिक काम हो सकते हैं सब करवा लो आप, और ये घर ऐसे ही रहेगा।
आप अकेले रहोगे, आपकी कब्र जहां बनानी है वो बता देना। मैंने यहाँ तक बोला, उनको बुरा लगा। मैंने कहा क्यों है ये भी बता देता हूँ, क्योंकि ये पूरा घर की एक एक ईंट जो है ना, वो बेईमानी, चोरी, डकैती के पैसे से बनी है, मेहनत के पैसे से नहीं बनी। और वास्तु के अंदर ये स्पष्ट लिखा है, ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति अपनी बैड इनकम से अपना घर बनाएगा, वहां वास्तु का लाभ उसको नहीं मिलेगा। तो पूरा घर भी अगर वास्तु के हिसाब से बना ले तो भी उसको लाभ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं शुद्ध कमाई लाए घर में, शुद्ध कमाई लाए घर में, क्या एक लाइन है, मैं नाम भूल रहा हूँ, सुख शांति समृद्धि, रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, सुख शांति समृद्धि लेके आती है। लेकिन जब आप ब्राइब्स की कमाई, धोखे की कमाई, किसी दूसरे के ऊपर कब्जा करके लिया हुआ पैसा जब आप वो घर में लेके आते हो, तो वो आपको सुख शांति और समृद्धि नहीं देगा, क्योंकि वो बैड इंटेंशन के साथ आया। लेकिन ये इंसान को जल्दी समझ में नहीं आता है, ये बहुत देर में समझ में आता है, तब तक उसकी आधी एक इनिंग पूरी हो चुकी होती है। जब तक समझ में आता है काफी लेट हो चुका होता है, वो लेट बहुत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या था? 7th हाउस, 8th हाउस, 9th आ गया। लक, 9th हाउस इज द नॉन भाग्य स्थान, इंडिकेट ट्रिप टू अ फार ऑफ लैंड विद इन कंट्री, लंबे यात्रा जो विद इन कंट्री हम करते हैं। ड्रीम्स, क्वेश्चन अबाउट लाइफ पार्टनर, ब्रदर एंड सिस्टर, फादर, डैड, फादर के कर्जा, फादर का कर्जा आर कवर्ड अंडर दिस हाउस। ऑल्सो एबिलिटी टू राइटिंग अ होली बुक, अगर आप ऑथर बनना चाहते हैं वो भी 9th हाउस बताता है। तो 9th हाउस सबसे पहले भाग्य स्थान है कि आपका भाग्य कैसा है, वो आपको 9th हाउस ही बताता है। 10th हाउस बिजनेस, जॉब, कर्म स्थान है, माता का स्थान भी है, पुत्र की बीमारी, राजा, राज्य, देश के बारे में भी, राजा के बारे में अगर आपने जानना है तो 10th हाउस से हम देखेंगे। 11th हाउस is the house referred to as good profit, लाभ स्थान। हम बिजनेस, कारोबार जो भी करना चाहते हैं उसमें हमको फायदा होगा या नहीं होगा, वो 11th हाउस से देखते हैं। पिता की मृत्यु, माता का धन, ये सारी चीजें आपकी 11th हाउस में देखा जाता है। 12th हाउस जो है वो आपका है खर्चा, व्यय, ऋण मुक्तता, मोक्ष, कारावास, हॉस्पिटल एंड फॉरेन ट्रेवल 12th हाउस में देखा जाता है। सो ये सारी चीजें 1 से लेके 12 तक के हाउस में आपका भाव, इनको भाव कहा जाता है। 16 भाव, उसमें 12 भाव होते हैं या 16 भाव होते हैं। तो आपको प्रश्नकर्ता ने पहले आपसे प्रश्न किया, प्रश्न आगम का है या निर्गम, ये आपको जानना चाहिए। दूसरा, प्रश्न कितना एक्यूरेट है वो आपको मालूम होना चाहिए। तीसरा, प्रश्न किस भाव से है आपको वो मालूम होना चाहिए, तभी आप उसका आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे कि मेरे को किस भाव में देखना है। हाँ, उसके बाद सर जायचा बनाएंगे ना, पहले जायचा मतलब ये आपको, ये एनालाइज आपको पहले हो जाना चाहिए शुरू करने से पहले, ठीक है ना, ताकि आप जब जायचा बनाए, चाहे जायचा कैसे भी बनाए, नंबर से बनाए, पासे फेंक के बनाए, कार्ड से बनाए, कैसे भी बनाए, वो भी कोई फर्क नहीं है। लेकिन आपके पहले माइंड में सारा क्लियर होना चाहिए कि ये प्रश्न इससे रिलेटेड है, और बड़े आराम से, जल्दबाजी में कभी नहीं करना, रमल कभी भी जल्दीबाजी में नहीं करना। मैं उनको सही बताऊं, मेरे पास डेली 3-4 लोगों के फोन कॉल, ये मैसेज होते हैं कि साहब रमल से उनको कुछ बताना है, और मैं दिन में बिल्कुल नहीं करता, मैं सुबह सुबह करता हूँ, अर्ली मॉर्निंग 7, 7:30 बजे, मैं तभी उसी टाइम रमल करता हूँ, अदरवाइज मैं रमल नहीं करता। लेकिन वो भी मेरे मूड पे डिपेंड है। आज मैंने रमल नहीं किया सुबह, आज मूड ही नहीं था। अब उनको दोबारा फोन आया कि सर देखा, मैंने कहा नहीं भाई आज नहीं देखा, कल देखा। आपकी इनर वॉइस आपको कह रही है नहीं करना तो नहीं करना, कोई बात नहीं, क्योंकि वो अगर मेरा मन नहीं कर रहा है तो इट मीन्स कि मेरे पासे भी गलत बोल जाएंगे, जबरदस्ती करूंगा तो उस भाव से मैंने अपने पासे भी नहीं उठाने।
ठीक है ना। सो 12 हाउस ये क्लियर हो गए आपको, किस भाव से कौन सा प्रश्न किस नंबर में हमने देखना है। अब जब कोई भी जैसे कि शादी से रिलेटेड है तो हम क्या करेंगे, 7th हाउस की शक्ल देखते हैं कि 7th हाउस की शक्ल जायचा में कौन सी है, क्या बोलती है, वो दाखिल है या खारिज है, हम ये देखेंगे। फिर 7+1 करेंगे तो आंसर आएगा। जो आंसर आएगा उस आंसर की शक्ल अगर जायचा में है तो हरफा टेबल से हम डेट निकालेंगे। ठीक है, ये सारा प्रोसेस क्लियर है ना। अब इसके अंदर क्योंकि 16 शक्लें हैं तो 12 के बाद 13 नंबर की शक्ल क्या करती है, 13 नंबर की शक्ल 3 हाउस को मिक्स करके है। 13 नंबर की शक्ल है 159। 159 हाउस से रिलेटेड अगर कोई सवाल होगा तो वो हम 13 नंबर से देखेंगे। उसके लिए 3 हाउस में अलग अलग नहीं जाना। इसीलिए मैंने आपसे कहा, जैसे अभी संजय जी ने कहा, संजय जी का सवाल था कि भाई टेंडर भरा है, वो टेंडर हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। अनिल भाऊ का भी हो सकता है क्योंकि उनका भी काम ऐसा ही है, कंस्ट्रक्शन भी है, इंजीनियरिंग मशीन अपना फैक्ट्री भी है इनकी, तो वो भी टेंडर भरते होंगे। तो टेंडर अगर हमने भरा है तो उसमें हमारी फाइट नहीं है, राइट, वो हमारी लड़ाई नहीं है। उसमें तो ये है कि भाई कई लोगों ने टेंडर भरा है, हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें टेंडर में आपका फाइनेंस भी इन्वॉल्व है, राइट, ऐसा भी तो इन्वॉल्व है ना सर। तो इसलिए टेंडर को हम 14th हाउस में देखेंगे। 14th हाउस में क्यों देखेंगे, क्योंकि उसमें 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर का मिक्सचर है। टेंडर के अंदर 2 नंबर किससे रिलेटेड है, पैसा से। भाई टेंडर आपने भरा है, मान लीजिए आपने 1 करोड़ का टेंडर भरा है, तो 1 करोड़ की इन्वॉल्वमेंट है ना सर उसमें, राइट, तो आपको आना है, जो आपको आना है। 6 नंबर क्यों है, 6 नंबर क्यों है, कंपटीटर्स हैं, दुश्मन है। आप दुश्मन नहीं है, कंपटीटर्स हैं, वो आपके कंपटीटर्स हैं, इसलिए वो 6 Right. नंबर भी आ गया उसमें। हाँ। 10th हाउस क्यों है, बिजनेस है, वो कर्म स्थान है। आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस है, प्रोफेशन है। आपने उसमें से टेंडर कोई अपने कोई वो पंखा झलने के लिए थोड़ा ले भरना है, राइट, आपने बिजनेस करना है, हाँ। आपने इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसमें काम करेंगे, देन आपको पैसा आएगा। तो टेंडर जो है वो 14th हाउस में देखा जाए। तो सर इसमें भी 14+1 करेंगे, +1 करेंगे, अच्छा, बिल्कुल करेंगे, ओके, क्योंकि +1 पे लग्न स्थान है। लग्न स्थान पे कौन है, हाँ, जो टेंडर भरा है जिसने, राइट, जो तो सर ओनर जो है। सेम चीज है 13th हाउस। यस, 13th हाउस में 159 है, ऑलरेडी 1 है, 1 ऑलरेडी है। 155 में क्या हो सकता है, एजुकेशन हो सकती है। 9 में क्या हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है। मान लीजिए अब आपको किसी ने ये पूछा कि मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना है एजुकेशन के लिए, तो नहीं ऑस्ट्रेलिया नहीं, मेरे को विद इन कंट्री अगर पढ़ने जाना है, बेंगलोर में मेरा बच्चे का एडमिशन हो गया है, अब वो वहां वो स्टडी के लिए जा रहा है, तो क्या उसके लिए बेटर रहेगा। तो 1 नंबर भी आ गया, 5 नंबर आ गया, उसका एजुकेशन का आ गया, एंड 9 नंबर आ गया ट्रैवल का। ट्रैवल का आ गया। 13 हाउस में हम कैलकुलेट करेंगे। तो सवाल हम क्या है, 159 नहीं देखेंगे, ना, सिर्फ 13 देखेंगे 13 को देखेंगे और फिर 13+1 करेंगे। 13+1 करेंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि प्रश्नकर्ता का प्रश्न क्या है। अगर उसने मिक्स का सवाल ऐसा आया जो इसमें मिक्स आपको मिल रहा है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, तो करना है। अगर उसने पूछा कि जी मेरी बेंगलोर जा रही है, जाए या ना जाए, तो सिर्फ ट्रैवल का सवाल है, यहाँ पे एजुकेशन का सवाल नहीं है, तो 9 नंबर से तो देखेंगे। 9 नंबर से देखेंगे। अगर उसने पूछा कि नहीं जी उसका एडमिशन हो गया है बेंगलोर में, वो जाए या ना जाए, एडमिशन हुआ है मीन्स एजुकेशन के लिए हुआ है, तो हम सिर्फ 5 नंबर देखेंगे फिर, क्योंकि उसने ये नहीं पूछा कि वो ट्रैवल का करे ना करे। तो इसलिए क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए ताकि उसमें आपको गलती ना लगे, आप तभी सही चीज पकड़ पाएंगे, आंसर तभी एक्यूरेट आएगा। अगर आपने जरा सा क्वेश्चन को समझने में गलती की, जो कि जनरली होता है, गलती यही होती है क्योंकि प्रश्न करने वाला ही गलत पूछ रहा है। तो पहले हमेशा सवाल को सही तरीके से सुनना, समझना, और अगर उस सवाल की करेक्शन है तो आप खुद करो, उसको बताओ कि भैया नहीं आपका सवाल ये गलत है, आप ऐसे नहीं ऐसे पूछोगे, ताकि आपका भी सही आंसर आएगा ना। भाई उसको आंसर सही चाहिए तो आंसर हमें भी तो सही चाहिए, हमारा जी सर। हमारा भी तो तो सही उनको हम आना पूछ चाहिए ना। सकते हैं कि आपका मतलब ये पूछने का है। हाँ,
तो उस सवाल की वो जो उसने जलेबी बनाई है उसको सीधा कर दो हम भाई, सीधा कर ऐसे लेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे पूछो जी इसको। सर। नाउ 15 के अंदर क्या है, 3, 7 एंड 11 हाउस। तो थर्ड से रिलेटेड एंड 7 से रिलेटेड, अरे यार थर्ड, 7 और 11 से रिलेटेड अगर कोई मिक्सर सवाल है तो वो हम 15th हाउस में आएंगे, ठीक है। एंड 16th हाउस अगेन 4, 8 एंड 12। सर यहाँ 2 बार 12 क्यों लिखा हुआ वो है? मिस प्रिंटिंग है, ओके। वो मिस प्रिंटिंग है। तो उसमें जो है 12th हाउस के अंदर 4, 8 और 12, 4, 8 और 12 में क्या क्या हो सकता है? 4 नंबर किससे रिलेटेड है? सुख सर, सुख स्थान। 8 नंबर धन मिलना, हाँ, गुप्त धन मिलना, गुप्त अनवांटेड मनी, अनवांटेड मनी, है 12th हाउस एक्सपेंडिचर। तो हम ऐसा, जो कोई ऐसा सवाल हो सकता है कि भैया ये इतना पैसा हमें कहीं से हमारे ऊपर बरस रहा है, मिल रहा है, छप्पड़ फाड़ के मिल गया है, लेकिन इतना कर्जा भी देना है 12th हाउस में, हमारे सिर पे कर्जा है, तो क्या करें? फौरन 16th हाउस पकड़ लो, ये बता देगा क्या करें, रखें या आगे रवाना करें। सर जी सर। प्रॉपर्टी एंसेस्टर प्रॉपर्टी से भी आ सकता है ना? जी बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। तो इस पे ये इसमें कौन सा कंसिडर करे कि आने वाला पैसा सिर्फ? नहीं, आने वाला वो गुप्त धन हुआ ना, 8th हाउस में आएगा ना। हाँ भाई एंसेस्टर प्रॉपर्टी से जो पैसा आ रहा है या एंसेस्टर प्रॉपर्टी आ रही है, हाँ प्रॉपर्टी तो हम 4th हाउस में देखेंगे। ओके। अगर एंसेस्टर प्रॉपर्टी आ रही है तो वो 4th हाउस में जाएगी। उसमें ना, उसमें लिखा है 4th हाउस में रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। अच्छा इंग्लिश में, इसमें तो हिंदी वाले में लिखा है, हिंदी वाले में लिखा है स्थावर स्टेट या वाहन। उसमें अगर आपके पास प्रॉपर्टी आ रही है, जो आपकी ग्रैंड पेरेंट आपको प्रॉपर्टी दे रहे हैं, तो 4th हाउस में देखेंगे। लेकिन प्रॉपर्टी का डिवीजन हो चुका है, अब उसमें कुछ पार्ट ऑफ मनी आपको ट्रांसफर होना है, वो आप 8th में देखेंगे। 8 में देंगे। हाँ, क्योंकि आपको तो नहीं मालूम था ना, हाँ गुप्त धन हुआ ना, वो आपको पता ही नहीं है भाई कितना मिलेगा, ये तो लॉटरी लगेगी। अब लग रहा है क्या सर? आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है। सर ठीक है जी। किसी को पैसे दे रखे हैं और वो वापस नहीं आ रहे, तो राहु काल में दिए होंगे। राहु काल में, अगर आपने राहु काल में किसी को पैसा दिया है तो नहीं आएगा। या आपने अच्छा, लिया है, तो आप वापस भी नहीं दे पाओगे। अच्छा सर, आपने होरा के लिए जो बोला था, जी होरा में अगर ग्रे कलर हो तो चलेगा, सिर्फ रेड एंड ब्लैक को अवॉइड करें। रेड एंड ब्लैक। राहु काल में पैसा दिया, कोई भी शुभ कार्य, कुछ भी लेन देन किया है ना राहु काल में, अगर लिया भी आपने किसी दोस्त से, मान लो किसी रिश्तेदार से आपने पैसा 10, 20, 50 हजार, लाख रुपए लिया है कि मैं तेरे को लौटा दूंगा, तो लिया आपने राहु काल में, आप दे नहीं पाओगे, वापिस नहीं जाएगा। सर 5-6 आप साल हो चाहकर भी नहीं दे पाओगे। आप चाहते हो, बड़े दिल से इच्छा है कि यार इस बार फलानी जगह से पैसे आने हैं, वो आए तो मैंने इनको देने हैं, पर वो कहीं और चले जाएंगे, उससे पहले उनका रूट चेंज हो जाएगा। तो अगर आपने अभी किसी को पैसा दिया है और वो वापस नहीं आ रहा है, तो नहीं आएगा। राहु काल में दिया तो नहीं आएगा, भूल जाओ। 8 साल हो गए सर। बस अब 8 साल हो गए, तो वैसे ही भूल जाओ। अब तो उसका, आपका डबल नहीं हुआ, पर उसका तो डबल हो चुका है, इसलिए वो बिल्कुल नहीं आएगा। वो तो वैसे ही नहीं आएगा क्या? वैसे ही नहीं आएगा, भूल जाओ। इसलिए उसको याद ही मत रखो, और आप बड़ा बड़ा हृदय करो, उसको बकायदा फोन करो। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ,
आपने मोक्षपत्तम नहीं खेला है, आपने मोक्षपत्तम खेला, यस आपने खेला हुआ है पर आपको आता जी नहीं है। सर। तो मोक्षपत्तम में भी आपके यही आएगा, आप बड़े बनो और उसको दान कर दो। जी सर। कह कर करो पिल्ले भाई आज के बाद हम तेरे से ये पैसा नहीं मांगेंगे, हमने ये क्रॉस कर दिया। नहीं तो सर मैं फिर जन्म देना पड़ेगा वो उसको पैसे लेने के लिए दोबारा। हाँ इसलिए छोड़ दो, इसलिए आप उसको मन से अपने सबकॉन्शियस से भी डिलीट कर दो और उसको भी कहो गिल्ले भैया मौज कर, आज के बाद तेरे को पैसा नहीं मांगेंगे तेरे से, बड़े बन जाओ जी आप। सर। क्योंकि आना तो है ही नहीं, नहीं। क्योंकि आना तो है ही नहीं। कम से कम रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, अगर हम अब मिलते जुलते नहीं है तो मिलना जुलना नहीं एटलीस्ट, आपको एटलीस्ट वो पीस मिल नजर झुका, जाएगा। एटलीस्ट हाँ आपको हाँ पीस हो जाएगा और वो आपसे जब भी मिलेंगे नजर झुका के मिलेंगे, जी सर। क्योंकि आप बड़े हो गए। तो इसलिए ऐसे काम में कर देना चाहिए। रिश्तेदार है या दोस्त है? जी नहीं बता सकती। होता है सर, होता है, ये बड़ी कॉमन चीज है, इस तरह के हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, इसमें कोई शक नहीं। कोई बैंक का मैनेजर था, उन्होंने कहकर पैसे मांगे थे हमसे, ओहो तो दिए भी, अब आज तक वापस नहीं आए, तो बस नहीं आए। वो अब आएंगे भी नहीं, सर ने बोल दिया नहीं। राहु काल में दिए हैं। भूल जाओ भूल जाओ। भूल गए सर। चलिए आज का अभी एक सवाल लेते हैं आज के लिए, ठीक है? जी अभी सर। के लिए, फिर होमवर्क आपको बाद में देंगे। जी सर। सर 5वें घर की सत्यता देखने के लिए हाँ उसमें अगर 3 लाइनें आ गई तीन या लाइनें आ 0 गई। 0 आ गया। 3 लाइनें कैसे आएंगी? लाइनें या तो 4 आएंगी या 4 0 आएंगे। 4 लाइनें, हाँ जी। हाँ तो 4 लाइनें आ गई तो क्या हुआ? सर सत्यता कैसे देखेंगे? तो क्या आंसर क्या है? पढ़ो ना पूरा। जमात, शक्ल का नाम है जमात, जी साबित है लेकिन मध्यम है, 50-50 है जी सर। आंसर, 50-50 है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। जी सर। चलिए अब किसी ने एक सवाल, उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनको घर खरीदना था, तो उन्होंने घर खरीदना है और उस बिल्डिंग में 2 फ्लैट है, एक है 5th फ्लोर पे, एक है 7th फ्लोर पे। संजय जी और कनिका कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई अब दोनों फ्लोर के जो फ्लैट हैं आप मुझे बताइए कि दोनों में से कौन सा लें। तो पहले कौन फ्लोर कौन सा का फ्लोर सर? एक है 5th फ्लोर एंड सेकंड फ्लैट है 7th फ्लोर पे। तो दोनों फ्लोर के लिए हम अलग अलग जायचा बनेगा, फिर आप उनको कंपेयर करके मुझे बताइएगा कि कौन कौन सी फ्लोर पे जाएंगे, ठीक है? तो पहला जो 5th फ्लोर के लिए उन्होंने नंबर दिए वो नंबर हैं 8, 9, 10, 11। 8, 9, 10, 11. यस, This is for 5th floor. 5th फ्लोर। Yeah. अब इसका बनाइए, पहले इसका आंसर निकालिए, फिर मैं आपको 7th फ्लोर वाले का नंबर दूंगा, उसका जायचा बनाना, फिर उन दोनों को कंपेयर करके आप निकालना कि कौन सा उनको लेना चाहिए। अच्छा अभी बनाना है सर? हाँ बनाइए बनाइए, अभी बनाओ सर, अभी है टाइम अपने पास।
हेलो। वो पप्पी बोल रही है वो भी 2-1 कर देगी। इसका 4th हाउस ही देखना पड़ेगा तो फ्लैट में जी जब जी जी जी, प्रॉपर्टी 4th हाउस। 4th हाउस। यस, चल रहा है सर तब तक मैं आपसे क्लेरिफिकेशन ले सकता जी हूँ? जी, बोलो सर बोलो। सर जैसे कल मैंने आपसे कहा कि एक दिमाग पे बहुत डाउट चल रहा है क्योंकि कुछ हरकतें ऐसी हुई हैं, हाँ तो जब 5th हाउस का कोई भी क्वेश्चन होगा तो हमें केवल 5th हाउस की शक्ल को देखना, Yes. उसमें +1 नहीं ऐड करना है। हाँ, लेकिन यस और नो, हाँ सिर्फ यस और नो देखेंगे हम। राइट। अब सर जैसे मैंने क्वेश्चन कल पूछा कि क्या मेरे वकील मेरी अपोजिट पार्टी से मिल गए हैं, 5th हाउस में जो आया है वो इज्जतमा साबित आया हैगा, तो नहीं मिले, नहीं तो नहीं मिले ना, यही आंसर होगा। बिल्कुल ठीक है। अगर आता, ये आगम का आया ना सवाल, आगम का आंसर आया ना। हाँ लेकिन क्वेश्चन निर्गम का था ये। क्वेश्चन निर्गम का था, हाँ लेकिन हाँ आगम का आंसर आया ना। राइट राइट। अगर आता निर्गम का आंसर हाँ तो तो हम मिल कहते गए। गए। राइट। सेकंड क्वेश्चन सर जी। कि मेरी शादी कब होगी, तो हमें 7th हाउस में 1st हाउस ऐड करना है और एक फाइनल रिजल्ट आएगा। बस अब 7th हाउस में मान लीजिए दाखिल आ गया, मान हाँ, लीजिए 1 हाँ, मिनट के लिए, ठीक है 1st हाउस में साबित आ रहा है, मान लीजिए 1 मिनट के ठीक लिए, है ठीक है। और वहां पे फाइनल रिजल्ट में खारिज आ रहा है, तो 7th हाउस तो दाखिल टॉप क्लास बता रहा है, जी बिल्कुल 1st हाउस भी साबित है, वो भी साबित है, सपोर्ट कर रहा है, कर रहा है। तो हम इसमें फाइनल रिजल्ट को देखेंगे या बिल्कुल इग्नोर कर देंगे? नहीं नहीं, देखेंगे सर। तो यहाँ रिजल्ट पे तो खारिज आ गया फाइनल हाँ, में। हमारा रिजल्ट, उसमें हमारी जो प्रेडिक्शन होगी वो ये होगी कि भैया शादी होगी, हाँ लेकिन अभी नहीं, अच्छा अच्छा, ओके 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 अभी नहीं ओके। है। जैसे हम लोग क्या करेंगे ऐसे सवाल के लिए, हाँ जैसे मान लीजिए 2021 चल रहा है, हाँ तो किसी एक का नाम मान लो, जैसे किसी एक कोई भी नाम है, कोई भी नाम, अजय, अजय ने शादी का सवाल किया, हाँ तो क्या अजय की शादी 2021 में होगी? हाँ हम ऐसे पूछें। ओके ओके तो अगर 2021 में होनी होगी तो वो बता देगा कि यस 2021 में होगी, वरना वो कह देगा नहीं होगी। ओके शादी होगी लेकिन 2021 में नहीं होगी। राइट। तो वहां क्वेश्चन, वहां आपका क्वेश्चन स्पेसिफिक हो गया ओके कि क्या अजय की 2021 में शादी हो जाएगी। अब हमारा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, हाँ तो रमल आपको क्लियर आंसर देगा कि होगी या नहीं होगी। ओके। तो कोशिश हम अपने करें कि जब भी हमारा क्लाइंट आए, अगर पॉसिबल है कि वो एक टाइम फ्रेम फिट कर सके कि क्या अगले 2 साल में मेरी शादी होगी, जितना वो स्पेसिफिक बेस्ट होगा, है। जितना क्वेश्चन स्पेसिफिक होगा, आंसर आपका उतना बढ़िया निकालेंगे। ओके ठीक है सर, शुक्रिया आपका सर, शुक्रिया जी। बन गया, क्या फिफ्थ फ्लोर का बन गया सर। क्या आंसर? सर अभी जैसे अब संजय जी पूछ रहे थे हाँ, शादी वाला, हाँ। अगर कोई आपको ये पूछता है कि क्या मेरी जॉब मई तक लग जाएगी, हाँ, तो दैट विल बी आगम क्वेश्चन। हाँ, आगम क्वेश्चन है। लेकिन अगर उसने पूछा है कि मेरी अगले महीने में मई में जॉब लग जाएगी, तो आज स्पेसिफिक हो गया ना। हाँ वही तो पूछ रही हूँ, तो वही। आपने स्पेसिफिक आंसर आपका भी आएगा। कमल कहेगा लग जाएगी तो लग जाएगी, अगर इसने कह दिया नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी, सिंपल। ठीक है ना जी। चलिए फिफ्थ फ्लोर के लिए क्या आंसर है?
दाखिल। दाखिल दाखिल, हाँ, चलिए बहुत बढ़िया है, एक्सेलेंट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब 7th फ्लोर का भी निकालो। 7th फ्लोर के नंबर हैं 3, 8, 12, 13, 3, 8, 3, 8, 8, 12, 12, 13, 3, 8, 12, 13। नहीं, नहीं होगा इसका।
नहीं, सो पहला वाला, फिफ्थ वाला चलेगा। ये है नाकी है मुनर कलीब होगा। हाँ हाँ हाँ, ये मुनक्कली हो रहा है। 13 नंबर होता है नाकी। 13 नंबर का कोई मतलब नहीं सर। नहीं नहीं, ये जो चार नंबर घर जो है हाँ वो होता है मुनर कलीब। अच्छा, और अब 4 इसको + 1 हम प्लस करते हैं, 4 + 1 कर रहे सर। 4 नंबर से 1 नंबर। या ये 9 ये 7 नंबर, ये दाखिल है। 3-1 ये है 7 नंबर। अंकित 7 नंबर। हाँ हाँ, दाखिल ये दाखिल है। दाखिल। बस सर फाइनल। पहला वाला फिफ्थ फ्लोर इज फाइनल, अब बेटर। आप दोनों में से क्या आंसर देंगे? मुझे First अगर or लेना fifth है तो one मैं is कौन सा better. फ्लैट फिफ्थ खरीदूं? फिफ्थ फिफ्थ वाले। वन इज बेटर। फिफ्थ वन इज बेटर। हाँ या बहुत बढ़िया, परफेक्ट। तो उसमें दोनों दाखिल आ रहे हैं। दोनों दाखिला, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए दोनों में से कौन सा, सर, दोनों में से कौन सा भी लो, ये भी चलेगा ना? नहीं, फिफ्थ- 5 नंबर फिफ्थ- बेटर है। भाई 5th फ्लोर वाला ज्यादा अच्छा है। उन्होंने आपसे जब पूछा था आप बता दोगे, बाकी उनकी मर्जी है। हाँ ओके, यस सर, ठीक है जी। यस सर। सो आज का होमवर्क, बोलिए। अब सवाल ये है कि एक फैमिली है, उनके घर में चोरी हुई कई साल पहले, कितना? बहुत साल पहले चोरी हुई। चोरी कब हुई है उनको मालूम ही नहीं है, फैक्ट ये है। हाँ, और बहुत सारा गोल्ड उनके घर से चोरी हो चुका है। ठीक है, हाँ उनके घर से बहुत सारा गोल्ड चोरी हुआ, लेकिन उनको पता कब चला? कई साल बाद, क्योंकि वो जिस सेफ में रखा गया था, वो सेफ इस तरह से लॉक था कि उसको नहीं खोलते थे। तो कई सालों बाद जब वो एक लेडी हैं, मेरे जान नोन्स में हैं, जब उन्होंने कई सालों बाद उस अपने सेफ को जब उन्होंने खोला, तो उसके अंदर उनको पता चला कि सेफ बाहर से लॉक है, सब कुछ ठीक है, कई सालों से वैसे ही बंद है, पर अंदर से माल सारा गायब। और ह्यूज क्वांटिटी गोल्ड। तो नंबर सर ये रियलिटी, सर ये रियल हाँ, केस है। मैं आपको जितने केस दे रहा हूँ सारे रियल है, आप चिंता ना करें। ठीक है जी, मेरे पास तो बहुत है, जितने मर्जी लो आप। 10 साल से कर रहा हूँ। तो उन्होंने नंबर दिए 14, 1, 8, 5। सो व्हाट दे वांट टू नो। अब आपने इसका निकालना है, सवाल का आंसर आराम से बनाइए, और कल इसके ऊपर हम फिर डिस्कस करेंगे। सर पर उनको पता क्या करना है? अनसिस्टर अब है। उनका आंसर, उनको ये जानना है कि क्या जो माल चोरी हुआ है उसमें, उनका आंसर बहुत बड़ा है। आंसर बहुत बड़ा कैसे है कि पहला सवाल तो ये है कि भाई मेरा इतना जो गोल्ड गया है वो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहला नंबर 1। दूसरा उनका सवाल ये है कि बाहर का कोई ले जा नहीं सकता, तो घर का है। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर है कि विद इन फैमिली ये जो, क्योंकि जिनको पता था वही इसमें से निकाल, बाहर का तो कोई चोरी तो हो ही नहीं सकती। सर हाँ जी सर। ये अनसिस्टर सोना था क्या? यस सर। यस। 14, 1, 8, 5। 14, 1, 8, 5 बिल्कुल ठीक। ओके सर। ठीक है सर। Yes, तो कल फिर हम मिलेंगे और इस सवाल का जवाब ढूंढिए। यस अब सर। आप लोग भी एक्सपर्ट हो चुके हैं, और कल हम लोग नहीं है, रियलिटी है भाई, इसमें हंसने वाली क्या बात है, कमाल है।
अब आप रमाल बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। जो रमल तो करता है सर उनको रमाल सर कहा जाता है। इसको फिफ्थ कौन सा हाउस? अब मुझे नहीं थेफ्ट पता किस वाले हाउस से देखना है, अब अपने सर आप बोलो। सर थेफ्ट वाला हाउस होगा ना, सेवेंथ यस हाउस। यस यस। देखो इसमें मैंने आपको क्या बोला है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, फैमिली भी है, हाँ ठीक है ना। थोड़ा डाइसी है सवाल, भारी हो गया, वजन बढ़ गया इस सवाल का, तो अब आराम से सोचिए कैसे निकलेगा, थोड़ा दिमाग लगाइए, कल फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी, ठीक है सर, Okay. शुक्रिया Okay, सर, शुक्रिया सर। बाय। थैंक यू सर, और एक थैंक सेकेंड, यू। आज रात को 10 बजे मोक्ष पत्तम का डेमो क्लास है, एक आज का रखा हुआ है हमने। जी सर। तो मैं ग्रुप में उसका लिंक डाल दूंगा, आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहे, जो लोग संजय जी या कनिका या और किसी को आप जी सर। भेजना चाहें तो उस लिंक को भेज सकते हैं, ताकि 10 बजे से जी पहले सर। ग्रुप ज्वाइन कर लें। लगभग आधा घंटा पहले उसमें लिंक डाला जाएगा, ठीक है सर। Okay. ठीक है जी जी। सर। मैं उसका जी सर। लेकिन ज्वाइनिंग का ग्रुप ज्वाइन का लिंक आपको ग्रुप में अभी भेज दूंगा। 10 ठीक है बजे ना सर? जी रात सर। को 10 बजे है सर। ओके जी। इसलिए कुछ लोगों का मैसेज आया था कि साहब लेट रखें, हम लोग ज्वाइन नहीं कर पाते, तो इस बार आज हमने उसका डेमो क्लास जो है रात को 10 बजे रखा है। ओके जी सर। राइट जी, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बाय बाय बाय, बाय, गुड थैंक यू, नाइट। गुड नाइट।